कबीरदास जी के अन्य साखियों में अब मैं आज उसके आगे का शुरू करती हूँ। अन्य साखी में कबीरदास जी कहते हैं, कबीर प्रेम ना चाशिया, चशी ना लिया साव, सूने घर का पाहुणा, ज्यों आवा त्यों जाव। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, कबीर प्रेम ना चाशिया। कबीरदास जी कहते हैं, जिस जीवात्मा ने ईश्वर के प्रेम को नहीं चखा है, कबीर प्रेम ना चाशिया, चशी ना लिया साव। और जिस जीवात्मा ने उसके स्वाद को, किसके स्वाद को, ईश्वर के प्रेम के स्वाद को नहीं चखा है, उसने अपने जीवन को उसी तरीके से व्यर्थ कर दिया जैसे सूने घर का पाहुणा, ज्यों आवा त्यों जा। जैसे सूने घर में कोई मेहमान आता है तो उसका ना तो कोई स्वागत करता है, ना कोई उसकी पूछताछ करता है। वो जैसा आता है वैसे ही वो वापस चला जाता है। ये जीवात्मा ने अगर ईश्वर के प्रेम को नहीं समझा, उसके स्वाद को नहीं चखा, उसने अपने जीवन को व्यर्थ वैसे ही गंवा दिया जैसे कि सुनसान घर में गए हुआ मेहमान, उसकी ना तो कोई आवभगत करता है, ना कोई उससे पूछताछ करता है। वो जैसा आता है वैसे ही वो वापस चला जाता है। अगला है, पहले बुरा कमाई करी, बांधी विष की पोट, कोटि करम फिल पलक में, आया हरि की बोट। पहली बुरा कमाई करी, पहले पूर्व जन्मों में तो पहले तो हमने बहुत सारे बुरे बुरे कर्म करके बहुत सारे बुरे कर्मों को अपने झोली में भर लिया। पहली बुरा कमाई करी, बांधी विष की पोट। और इस तरीके से बुराइयों की एक पोटली, विष की पोटली हमने तैयार कर ली। बुरे कर्म कर करके अपनी बड़ी सी विष की पोटली, बुराइयों की पोटली तैयार कर ली। कोटि करम फिल पलक में, आया हरि की बोट। लेकिन जिस क्षण से जीवात्मा ने उस परमात्मा को याद करना शुरू किया, तभी से कोटि करम फिल पलक में, करोड़ों कर्म जो पुराने उसने बुरे कर्म किए हुए थे, वो ईश्वर के नाम के स्मरण से एक पल में ही वो सारे करोड़ों कर्म, बुरे कर्म कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जिस क्षण भी जीवात्मा परमात्मा की शरण में आता है, उसके सारे बुरे कर्म एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और जीवात्मा को परमात्मा की शरण मिल जाती है। कोटि कर्म पेले पलक में, जे रंचक आवे नाव, अनेक जुग जे पुनि करे, नहीं राम बिन ठाव। कोटि कर्म पेले पलक में, करोड़ों कर्म। यहाँ पर कबीरदास जी किसको कह रहे हैं? यहाँ पर कबीरदास जी फिर पुनः जीवात्मा को कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, तुमने करोड़ों कर्म, करोड़ों बुरे कर्म एक पल में कर लिए और तुमने जरा भी ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं किया, उस ईश्वर को नाम नहीं किया। अनेक जुगते पुनः करे, अनेकों युगों तक, अनेकों जन्मों तक पुनः पुनः बुरे कर्म करते रहे, अनेकों जन्म लेते रहे, जन्म कर्म के चक्र में फंसे रहे। लेकिन एक भी स्थान ऐसा नहीं है जो कि राम के नाम के बिना हमें मुक्ति की प्राप्ति देता हो। अर्थात राम के नाम के बिना हमें मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हे जीवात्मा, तुम कैसे करो? उस राम के नाम का स्मरण करके अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन में राम की प्राप्ति करो, ईश्वर की प्राप्ति करो, जो हमारे जीवन का
सही उद्देश्य है। अब साखियाँ समाप्त हो गई हैं। अब मैं पद कराऊंगी। इन पदों में सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ ये पद। पंडित बाद बदनते छूटा, राम कहा सुनिया दुनिया गति पावे, शाण कहा मुख मीठा, पावक कहा पाव दे जा दाछे, हरि कही जल कही तृष्णा बुझाई, भोजन कहा भूष जे भाजे, तो सब कोई तिरि जाई, नर के साथी सोवा हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने, जो कभू उड़ी जाई गगन में, बहुरी न सूरत आने, साची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्तिन सो हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरे जासी। इस पद में कबीरदास जी ने एक जीवात्मा को सच्चे मन से उस परमात्मा को याद करने की प्रेरणा दी है। और अगर हम उस परमात्मा के प्रताप को, उसके महत्व को नहीं जानेंगे तो हमारे इस जीवन को जीने से जीना ही व्यर्थ है। हम अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, पंडित बाद बदनते झूठा। पंडित जो भी कुछ कहते हैं वो सब झूठ है। क्यों झूठ है? राम कहा दुनिया गति पावे, राम कहने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना सहज है क्या कि राम कहा और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। राम कहा दुनिया गति पावे, शाण कहा मुख मीठा, तो फिर गुड़ कहने से हमारा मुंह मीठा क्यों नहीं होता है? मुंह मीठा करने के लिए हमें गुड़ को खाना ही पड़ता है, गुड़ को लाना ही पड़ता है। पावक कहा पाव दे जाछे, पावक कहने से पांव जल जाए, क्योंकि अग्नि का कार्य है जलाना। अग्नि कही और पांव जल जाए, क्या ये ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं है। जब तक वहाँ पर अग्नि जल नहीं रही होगी, बिना अग्नि जले हुए पांव नहीं जलेंगे। जल कही तृषा बुझाई, और जल कहा, पानी कहा और हमारी प्यास बुझ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। पानी कहने से प्यास नहीं बुझती है। पानी को भर के लाना होगा, उसको पीना होगा, तब हमारी प्यास बुझ पाएगी। भोजन कहा भूष जे भाजे, भोजन कहा और भूख भाग जाए, भूख हमारी मिट जाए, भूख हमारी शुद्धा जो है तृप्त हो जाए। क्या ऐसा संभव है? नहीं। पहले अन्न को लेना पड़ेगा, उसको गूंथना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, उसको खाना होगा, तब फिर जब हमारे पेट में भोजन जाएगा तब वो हमें भूख तृप्ति हो पाएगी। भोजन क्या? केवल भोजन कहने से भूख नहीं भागती है। ते सब कोई तिर जाए। अगर ऐसा काम कहने मात्र से हो जाए, राम के नाम के, राम कहने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो फिर तो सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति बहुत सहजता से कर लेंगे। नर के साथी सुवा हरि बोले, मनुष्यों के साथ रहने वाला जो तोता है वो भी हरि के नाम को बोलता है, लेकिन हरि प्रताप न जाने। लेकिन वो ईश्वर के महत्व को, उसके स्वरूप को, उसके महत्व को, उसके आधार को, उसके गुण को जानता नहीं है। जो कभू उड़ी जाई गगन में, यदि वो कभी उड़ करके आकाश में उड़ करके जंगल में चला जाता है, बहुरी न सुरते आई, पुनः उसको उस ईश्वर के नाम का स्मरण याद नहीं रहता है। सच्ची प्रीति विषय माया सु, हे जीवात्मा, तुम्हारी सच्ची प्रीति
सच्चा प्रेम तो किससे है? उस माया से है जो इस संसार सागर में सब तरफ दिखाई देती है। हरि भक्तों सु हंसी, और हरि के भक्तों को की तो तुम हंसी उड़ाते हो, उनको तो तुम परेशान करते हो। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बंधे हो जमपुरी झांसी। कबीर दास जी कहते हैं इस प्रकार करने से, ऐसा करने से जीवात्मा का परमात्मा से प्रेम का बंधन नहीं हो पाता है और वो पुनः पुनः यमपुर का वासी ही बनता है और जीवन कर्म के, जीवन मृत्यु के कर्म बंधन में, चक्र में हमेशा ही फंसा रहता है और वो पुनः पुनः जीवन लेता रहता है और करोड़ों कर्मों को करता रहता है। हे जीवात्मा, तुम सच्चे मन से, सच्चे महत्व के साथ, महत्व को जानते हुए उस ईश्वर को के नाम का स्मरण करो, तभी तुम्हें उस ईश्वर की प्राप्ति होगी और इस जीवन के रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे जीवात्मा, जब तुम ऐसा कर पाओगे तभी तुम्हें इस जीवन के सच्चे स्वरूप, जीवन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति ही इसका सच्चा स्वरूप है, तभी हमें उसकी प्राप्ति हो पाएगी।